शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के औराई में पुराने विवाद में दो परिवार आपस में भिड़े। मारपीट और पत्थरबाजी में 5 लोग घायल। एक पक्ष के घर में दूसरे पक्ष ने लगाई आग। वैशाली के बिदुपुर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में पथराव और गोलीबारी। हमले में एक शख्स की मौत। लाठी डंडे से पीट कर हत्या का आरोप। जम्मू के ललदैया गांव में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या। गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप। महिला को फंदे से लटकाकर मार डाला गया। दरभंगा में नगर निगम सफाई कर्मचारी और बेला मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त भिड़ंत। पुलिस ने चटकाई लाठियां। सफाई के बदले पैसे मांगने का विरोध। लखीसराय में शराबबंदी के खुली पोल। नए साल के जश्न में छलका जाम। नए साल की पार्टी का वीडियो वायरल। नशे में चूर युवकों ने वीडियो को सोशल मीडिया में किया वायरल। सीवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर 130 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी से शराब लेकर सीवान आ रहा था तस्कर। किशनगंज में शराब से लदे पिकअप वैन को किया गया जब्त। 16 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था शराब। छपरा के अमनौर थाना इलाके में राशन दुकान में शराब के धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। राशन दुकानदार भागने में कामयाब। सुपौल में डीएम सुब्रत सेन के घर चोरी। आसपास के 3 अन्य घरों और दुकानों में भी चोरी। ग्रामीण द्वारा लाइसेंसी हथियार से फायरिंग के बाद भागे चोर। बेगूसराय के सबौरा गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी। शराब कारोबारी पर हमले का आरोप। घायल और आरोपी परिवार के बीच पुराना विवाद। नालंदा के खानपुरा गांव में बदमाशों ने की बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। हत्या की वजह का नहीं हो पाया खुलासा। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया सदर अस्पताल में कैंपस में महिला से छीनताई की कोशिश। महिला के पास कुछ भी नहीं मिलने के बाद बदमाशों ने महिला को दांत से काटा। अस्पताल में महिला को लगे 4 टांके। शेखपुरा के कुसुम्बा गांव में बाइक की चपेट में आने से किसान की घटनास्थल पर मौत। बाइक सवार भागने में कामयाब। पूरे गांव में पसरा मातम। अरवल के बादासी बाजार में 2 किराना दुकान में लगी आग। आग में 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर पाया काबू। बगा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी ठोकर। एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी। बगा थाने के अधिकारी की थी कार। वैशाली के महनार में तेज रफ्तार बोलेरो ने बुलेट सवार युवक को कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों में मजाक हो रहा। नरकटियागंज में युवकों की सराहनीय पहल। सड़क पर गिरे अनजान की मदद। अस्पताल में इलाज नहीं होने पर किया हंगामा। बेगूसराय में नगर थाना के कपसिया चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित गाड़ी की टक्कर से एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में एक फायरिंग। घायल शख्स को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल रजिस्ट्री कार्यालय में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। 18 कट्ठे जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर हंगामा। पुलिस ने 18 कट्ठे की जमीन के निबंधन पर तत्काल लगाई रोक। कैमूर के कुदरा के कैसिया गांव में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत। बोलेरो के ओढ़े पर खच्चे। बेतिया में कोचिंग में फंदे से लटकता मिला छात्रा का शव। परिजनों ने कोचिंग संचालक पर लगाया हत्या का आरोप। रेप की भी जताई आशंका। समस्तीपुर में इलाज के दौरान मुखिया की मौत पर भड़का आक्रोश। 24 दिसंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। किशनगंज के प्रेम नगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी। 13 महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे परिवार के साथ छेड़खानी। हिरासत में आरोपी। नरकटियागंज के राजपुर गांव में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों का हमला। प्रेम प्रसंग मामले में पुलिस के रवैये पर फूटा गुस्सा। गया में नए साल पर सरकारी स्कूल में महंगा पड़ा अश्लील डांस। 3 डांसर और 2 युवक गिरफ्तार। पलामू के कुडिलपुर में भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या। पूर्व नक्सली ने की थी एक की हत्या। नाराज लोगों ने किया आरोपी पूर्व नक्सली और उसकी पत्नी की हत्या। गोड्डा के सरभंगा पंचायत में अज्ञात युवती का शव खेत में मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका। शव के पास मिली शराब की बोतल। गुमला में सड़क हादसे में 3 की मौत। बाइक पर सवार थे तीनों युवक। ट्रैक्टर से टक्कर में तीनों की मौत।
गोड्डा के मोहला गांव की ग्राम प्रधान चंपा चौड़े के घर में गला रेत कर हत्या की वजहों की जांच जारी। ग्राम प्रधान की हत्या से इलाके में सनसनी। गोड्डा के पड़ोया हाट थाना क्षेत्र में घर में लगी आग में जलकर पूरा घर राख। आग लगने की वजहों का पता नहीं। पलामू के चोरहट पंचायत में हाथियों के आतंक से लोग परेशान। हाथियों के झुंड ने मिट्टी के घरों को किया ध्वस्त, फसलों को भी किया बर्बाद। झारखंड में नए साल ने दिया सड़क हादसे का जख्म। अलग अलग सड़क हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। पतरातू में काली घाटी के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बाइक सवार को टेम्पो ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। चतरा में 2 किलो अफीम के साथ अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। कोटी पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी सुलेमान सांडी पूर्ति को किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में लगाई थी आग। हथियार कारतूस के साथ कई सामान भी बरामद। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी मुफ्त में वैक्सीन। पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मॉनिटरिंग करने खुद पहुंचे। बेतिया में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर शुरुआत। वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम के अलावा ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पर बोले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। ये खुशी के साथ गौरव का पल। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को दी गई बधाई। जमुई में भी 3 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण को लेकर ड्राई रन। हर केंद्र पर बना वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम। रांची में 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सदर अस्पताल में ड्राई रन की शुरुआत। महिला हेल्थ वर्करों पर डेमो ट्रायल। रांची के रिम्स में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य निदेशालय डब्ल्यूएचओ की निगरानी में ड्राई रन। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स वैक्सीनेशन में राज्य को हर तरह की सहायता देने को तैयार। वैक्सीनेटर से लेकर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भूमिका निभाने को तैयार। पलामू के एमएमसीएच और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल। नर्सिंग स्टाफ पर टीकाकरण का ड्राई रन। पाकुड़ में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सदर अस्पताल और डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का रिहर्सल। 25 स्वास्थ्यकर्मी ड्राई रन में हुए शामिल। सिमडेगा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन। सदर अस्पताल में डीसी की मौजूदगी में ड्राई रन। टीका लेने वालों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में ड्राई रन। डॉक्टरों की देखरेख में ड्राई रन। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की शुरुआत। कैपिटल हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मियों ने चलाया ड्राई रन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। गोविंदपुर प्राइमरी हॉस्पिटल में ड्राई रन अभियान। पुणे में जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में ड्राई रन का आगाज। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद। कोलकाता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन की शुरुआत। ड्राई रन के बाद मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 19,079 नए केस। अब तक 99 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 224 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल का रास्ता साफ। एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड शील्ड के आपात इस्तेमाल को दी मंजूरी। आज ड्रग कंट्रोलर से मिल सकती है अंतिम मंजूरी। पटना में आरजेडी ने एक बार फिर पोस्टरों के जरिए जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर उठाए सवाल। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार पोस्टर लगाकर आरजेडी का हमला। एक्शन मोड में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। साल के दूसरे दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। 10 जनवरी को होने वाले कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मंथन जारी। सीएम नीतीश कुमार के बिहार में सियासी संकट नहीं होने के बयान से राजनीति गरमाई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, लालच में नीतीश से हमदर्दी, लात टपकाने से कुछ नहीं होगा। झारखंड में नए साल में राजनीति में हो सकते हैं बदलाव। प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए लॉबिंग शुरू। रामेश्वर उरांव के मंत्री बनने से संगठन को नहीं मिल पा रहा है लाभ। किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का हाल बुरा। टेढ़ाघाट प्रखंड में 6 महीने से अटका पड़ा काम। बोरिंग के बाद बाकी काम अधूरा। मुख्यमंत्री गंगा उदय परियोजना को लेकर बाढ़ के घोसवारी प्रखंड के ग्रामीणों ने सीएम से लगाई गुहार।
प्रोजेक्ट में 200 रिहायशी मकान को किया जाएगा ध्वस्त, पाइपलाइन का रूट डाइवर्ट करने की मांग। जमुई के सिकंदरा बाजार में बिजली विभाग की लापरवाही, घरों के ऊपर से गुजर रहा 11,000 का हाईटेंशन तार, हादसों की आशंका से लोग परेशान। गोपालगंज को सिवान होते छपरा तक जोड़ने के लिए NH 581 का काम अब तक अधूरा, 5 सालों से हो रहा निर्माण, बिना सड़क बने टूल टैक्स की वसूली। छपरा में विकास योजनाओं में जमकर घपला, RTI कार्यकर्ता कर रहे हैं घपले को उजागर, 28 मामलों में सिर्फ 1 FIR। सासाराम में ऑटो चालक संघ ने निकाला जुलूस, केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। नए साल में रेलवे ने कुछ रूट पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का किया ऐलान, छपरा से नौतनवा और वाराणसी जाएगी ट्रेनें, 3 जनवरी से ट्रेनों का संचालन। अधिकारियों के साथ औरंगाबाद के बारोड़ पहुंचे डीएम, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड के बीच अवशेष का किया निरीक्षण, अधिकारी को दिए जीर्णोद्धार के निर्देश। शेखपुरा में अस्तित्व खो रहा प्रसिद्ध मटोखर दास, सीएम का आश्वासन, नहीं आया काम, पर्यटन स्थल कब बनेगा मटोखर। पटना के नए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साल के पहले दिन संभाला पदभार, विकास योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने को बताई प्राथमिकता। कटिहार में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, अल्पसंख्यक ऋण योजना से जुड़े साक्षात्कार का आयोजन, 3,488 उम्मीदवार कर चुके हैं आवेदन। औरंगाबाद सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का 15 लाख की लागत से होगा जीर्णोद्धार, डोनर रूम, स्टॉक रूम और डॉक्टर्स रूम का होगा कायाकल्प। पूर्णिया में 118 होमगार्ड जवानों को रिटायर होने के बाद किया जाएगा सम्मानित, जिला समादेष्टा ने किया सम्मानित। क्रिएटिव हैंड्स स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चों ने बाढ़ के एसडीएम को किया मधुबनी पेंटिंग और शॉल गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड्स देकर नए साल की बधाई, एसडीएम ने की बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। छपरा में मशरक प्रखंड में अंबेडकर प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल, कतालपुर और टोहटा जगतपुर के बीच खेला गया मैच, टोहटा जगतपुर की टीम ने की जीत दर्ज। सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में भाग लेने बिहार की 22 सदस्यीय टीम गई चेन्नई, 11 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के साथ पहला मुकाबला। बेटा के कंचनपुर स्थित वन देवी माता को लेकर विशेष आस्था, यहां मांगी हर मन्नत होती है पूरी। राजधानी रांची की आधी आबादी और करीब 50 से ज्यादा मोहल्ले पानी के लिए तरसे, बूटी जलापूर्ति केंद्र के पंप हाउस में साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम। रांची में जमीन घोटाले की सीआईडी करेगी जांच, बड़गाई अंचल में हुआ घोटाला, डिजिटल दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, सीओ सीआई के डिजिटल हस्ताक्षर का हुआ अवैध मिलान। लोहरदगा में किसी काम के नहीं है जल मीनार, हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा खोखला, 1-2 महीने में ही खराब हुए जल मीनार। गुमला अवैध लकड़ी तस्करों पर वन विभाग सख्त, डीएफओ ने वाहन मालिकों पर सख्ती से कार्रवाई के दिया आदेश, लगातार अवैध लकड़ी से लदे वाहन हो रहे हैं जब्त। साहिबगंज में राजस्व वसूली में पिछड़ा परिवहन विभाग, कोरोना काल में ठप था परिवहन, विभाग ने किया वसूली का लक्ष्य पूरा करने का दावा। धारसिला के जुगी तुपा गांव में लोगों को अब तक नहीं मिली सड़क की सुविधा, लोगों ने विधायक समीर मोहंती से सड़क निर्माण की लगाई गुहार। धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों को 9 बिंदुओं पर काम करने का निर्देश। पलामू में बाल सुधार गृह का उद्घाटन, नए भवन में रांची से आए पलामू, गढ़वा और लातेहार के बाल कैदियों को रखने की व्यवस्था। लोहरदगा में पत्तल बनाकर महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, हिरही पंचायत में महिलाएं बदल रही अपनी तकदीर। सरायकेला में तीरंदाजी एसोसिएशन का ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल शुरू, दिल्ली से की गई शुरुआत, खरसावां में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे मौजूद। पटना में ठंड और कोहरे से विमानों के परिचालन पर असर, उड़ानों में देरी की वजह से यात्री परेशान। सासाराम में ठंड का कहर जारी, शीतलहर से बचने के लिए अलाव ही सहारा, घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के बिहारी बीघा में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, 500 गरीबों को मिला कंबल। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को बांटे कंबल, आगे भी जारी रहेगा कंबल का वितरण। वनवासी कल्याण केंद्र समिति की ओर से घाटशिला के चाकुलिया कोसाफालिया गांव में कंबल का वितरण, शहीद गणेश हांसदा के माता पिता को भी किया गया सम्मानित। नए साल के मौके पर रांची के तमाड़ पहुंचे प्रशासनिक और एसएसबी के अधिकारी, बिरहोर परिवार के बीच कंबल का वितरण।
पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बूटा सिंह की लंबी बीमारी के बाद निधन। शाम 4 बजे दिल्ली के लोधी गार्डन में होगा अंतिम संस्कार। नेहरू गांधी परिवार के भरोसेमंद थे बूटा सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह के निधन पर पीएम ने जताया दुख। पीएम ने ट्वीट कर बूटा सिंह को बताया अनुभवी प्रशासक और गरीबों की मजबूत आवाज। परिवार के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बूटा सिंह के निधन पर जताया शोक। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन। कड़कड़ाती ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। 4 जनवरी को सरकार के साथ अगली बैठक। 4 जनवरी को सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने कड़े किए तेवर। बातचीत नाकाम रही तो निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। गुजरात के राजकोट में गोंडल के पास एक कार और ट्रक में जिप टक्कर के बाद कार और ट्रक में लगी आग। कार में सवार 3 लोगों की मौत। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर में दर्दनाक हादसा। जिंदा जले महिला समेत 3 लोग। झोपड़ी में लगी थी आग। पूर्व गृह मंत्री